नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं रॉबिन का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके ये शैडो वॉर को सेटअप करेगी और फिर उसके आगे लाजरस प्लैनेट को सेटअप करने वाली है। बेसिकली सीरीज डीसी का मॉर्टल कॉम्बैट होगा जिसमें हम कई सारे लोग लड़ते हुए देखेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम बैटमैन को देखते हैं जो नाइटविंग को कांटेक्ट करता है और कहता है कुछ पता चला, जिस पर नाइटविंग बैटमैन से कहता है कि मैंने टाइटन से कांटेक्ट किया है लेकिन उन्हें भी पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। जिस पर टीम ट्रैक वाला रॉबिन कहता है कि मैंने आर्कम असाइलम में ढूंढ लिया, वो वहाँ भी नहीं है। ये सुनते ही हंट्रेस कहती है कि उसके सारे पालतू फार्म पे ही है। तो ओरेकल, क्या तुम जानती हो? जिस पर ओरेकल कहती है कि मैं फेशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हूँ फिर भी मुझे कुछ पता नहीं चला है। मुझे लगता है कि वो अब घोस्ट बन चुका है। ये सुनते ही बैटमैन डेमियन की तलवार देखता है और कहता है कि डेमियन को अच्छा ट्रेन किया गया है और उसे ट्रेन से अधिक की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि वो अल्फ्रेड के कारण मुझ पर गुस्सा है और गॉथम, बेन और जोकर पर भी, पर किसी की गलतियां देखना आसान होता है। तब में ओरेकल बैटमैन से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, डेमियन को हम ढूंढ निकालेंगे। यह सीन शिफ्ट होती है और हम डेमियन यानी कि रॉबिन को देखते हैं जो किसी अंडरग्राउंड टूर्नामेंट में फाइट करने आया था। ये ऐसे टूर्नामेंट है जहाँ पर अगर कोई जीत जाए तो उसे लाजरस आइलैंड जाने मिलेगा। तभी रॉबिन उस फाइट में उतर जाता है और देखता है कि उस फाइट में उसका ओपोनेंट असल में किंग स्नेक है। तभी किंग स्नेक रॉबिन को देखता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम यहाँ से खाली हाथ जाओगे। ये कहते ही बेल बजती है और फाइट शुरू होती है। तभी किंग स्नेक रॉबिन को पंच मारने जाता है लेकिन रॉबिन अपने स्किल का उपयोग करते हुए किंग स्नेक के अटैक को डॉच करता है। तभी किंग स्नेक रॉबिन से कहता है कि मैं सर एडमंड डोरेंस हूँ जिसे किंग स्नेक भी कहा जाता है। मैं भले ही अंधा हूँ पर मेरे वार भयावह है। मैंने इस लीग ऑफ लैथरस को ढूंढने के लिए अपना फॉर्चून दिया है और मैं इसे एक छोटे से बच्चे के हाथों छीनने नहीं दूंगा। मैं तुम जैसे परिंदों से पहले भी द्वंद कर चुका हूँ लेकिन तुम उनके जैसे नहीं हो क्योंकि उन लोगों से डर की बू आती है। पर तुम तो बैट के बेटे हो ना, मैंने उसके बारे में सुना है। लेकिन तभी रॉबिन किंग स्नेक की बातों से तंग आ जाता है और किंग स्नेक के मुंह पर जोरदार लात मारता है और फिर मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है जिसके कारण डेमियन ये बैटल जीत चुका था। तभी डेमियन उस बैटल से मिले पैसे लेकर जाने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी रॉबिन को जाते हुए देख रहा था। फिर उसके बाद हम रॉबिन को देखते हैं जो अकेले बैठा हुआ था और तब रॉबिन के पास वही आदमी आता है और उसे एक कॉइन देता है और कहता है ये लो, तुमने ये कॉइन कमा लिया है। आज की जीत के बाद मेकर्स ने तुम्हें लीग ऑफ लैथरस टूर्नामेंट का एक्सेस दिया है। अगर तुम ये कॉइन्स स्वीकार लोगे तो तुम इनके रूल्स भी स्वीकार लोगे। ये सुनते ही रॉबिन उस आदमी से पूछता है कैसे रूल्स? जिस पर वो आदमी रॉबिन से कहता है कि अगले 15 मिनटों में बोट पर पहुंच जाना, अगर नहीं आए तो तुम्हें निकाला जाएगा। ये कहते हैं वो आदमी चला जाता है। तभी पास में बैठा हुआ भिखारी उस आदमी की ओर देखता है और अपना हाथ आगे करता है। तभी वो आदमी उस भिखारी को पैसे का बंडल दे देता है और चला जाता है। ये देखकर तुरंत रॉबिन अपना सामान उठा लेता है और उस आदमी के पीछे चला जाता है। उसके बाद हम बोट के अंदर डेमियन को देखते हैं जो देखता है कि वहाँ पर उसकी तरह और भी कंटेस्टेंट थे। तभी वो आदमी इन सब के सामने आता है और कहता है कि तुम सब लोग एक बात याद रखना, एक बार इस आइलैंड पर उतरने के बाद जब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं होती तब तक तुम इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते हो और ना ही बाहर की किसी भी इंसान से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ऐसा तुम में से किसी ने किया तो वो दंड का भागी होगा। यह कहते हुए वो बोट लाजरस आइलैंड आ जाती है और सारे प्रतियोगी बाहर आते हैं। तभी वो आदमी इन सारे प्रतियोगी से कहता है कि यह है लाजरस आइलैंड। और तब वे सारे प्रतियोगी देखते हैं कि उस आइलैंड पर और भी प्रतियोगी थे जैसे कि रैवेजर और स्पॉन। तभी उन सारे प्रतियोगी के सामने एक औरत आती है और कहती है मैं हूँ मदर सोल और तुम सबका यहाँ स्वागत है। मैं इस टूर्नामेंट की होस्ट हूँ और 100 सालों में एक बार लीग ऑफ लैथरस दुनिया भर से बेहतर फाइटर्स को ढूंढ निकालता है जिन्हें अंत में इनाम मिलेगा। तुम लोगों को देखकर ये आइलैंड पैराडाइस लगेगा लेकिन ये बैटल एरिना है। तो अब मैं तुम सबको इस टूर्नामेंट के रूल समझाती हूँ। लेकिन तभी रॉबिन मदर सोल को रोकता है और कहता है बहुत बातें हो गई, अब लड़ाई करते हैं। तभी रैवेजर रॉबिन से कहती है रुको, इन्हें रूल्स तो पहले सुनाने दो। जिस पर रॉबिन रैवेजर से कहता है मैं रॉबिन हूँ
मेरे पिता बैटमैन है और मेरी माँ कातिल हसीना और मेरे दादाजी इमॉर्टल रास अल गुल है और उन्हीं का खून मेरी रगों में है। तो भला मुझे क्या होगा? तुम में से जिसे भी मेरे साथ द्वंद करना है वो सामने आ जाए, और अगर सबके सब मेरे साथ द्वंद करना चाहते हैं तो भी मुझे चलेगा। ये सुनने के बाद मदर सोल सबसे कहती है कि हमारा पहला प्रतियोगी तैयार है, तो बोलो इसे द्वंद करने कौन आएगा? ये सुनते ही फ्लैटलाइन आगे आती है और आते ही वो डेमियन पे हमला करती है, लेकिन डेमियन भी कम नहीं था, वो भी उसके अटैक को डॉज करने लगता है। और तब रॉबिन फ्लैटलाइन के मुंह पर पंच मारता है और कहता है मुझे महान फाइटर्स ने ट्रेन किया है, जिस पर फ्लैटलाइन कहती है कि मुझे भी। ये कहते ही दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। दोनों भी एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी फ्लैटलाइन रॉबिन से कहती है मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल गई है, जिस पर रॉबिन कहता है मेरी कोई कमजोरी नहीं है। ये कहते फ्लैटलाइन रॉबिन के प्राइवेट पार्ट पर मारने जाती है, लेकिन रॉबिन जैसे तैसे डॉज करता है। लेकिन तब फ्लैटलाइन कहती है मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम भले ही बहुत सारे बैटल जीते हो, लेकिन यहाँ अगर हार गए तो मारे जाओगे। ये कहते फ्लैटलाइन रॉबिन के सीने में अपना हाथ घुसाती है और उसका दिल बाहर निकालती है, जिसके कारण रॉबिन की वही मौत हो जाती है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।